नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो मेरा विषय है वो एक ऐसा विषय है कि आप जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आखिर मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, तो और मैं बार बार किसी ज्योतिष से सलाह भी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं कैसे अपने ही शारीरिक अंगों से कैसे समझ सकूं, जान सकूं कि या मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं, या मेरी प्रवृत्ति या मेरी बुद्धि या मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो अपने अंगों से कैसे पहचाने कि आखिर में वो कौन सा ग्रह क्या उसमें होता है। तो वो भी जिसमें से आपका महत्वपूर्ण जो होता है वो आपकी हस्तरेखा होती है, यानी कि हस्तरेखा के माध्यम से वो भी आपकी फिंगर यानी उंगली जो होती है उसे आप कैसे जान सकते हैं कि आपका ये कौन सा ग्रह है, कैसे है। मैं आपको आज उन आपके 9 ग्रहों में से आपके उनमें से एक ग्रह आपको रोज बताऊंगी, जिनमें से आप अगर आप देखोगे, जानोगे, सुनोगे, समझोगे तो आप बिल्कुल से ज्योतिष समझ सकते हैं कि आखिर आपका कौन सा ग्रह सही है, क्या है, कैसे है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हम अपनी उंगली से कैसे पहचाने कि कौन सा ग्रह कैसा है, क्या है, और हमें क्यों फल नहीं दे पा रहा है, उसकी क्या परेशानी, क्या दिक्कत, या उसका हम कैसा क्या उपाय करें। अपनी हस्तरेखा के इन उंगलियों पर आते हैं। इनमें से जो आपकी 3 उंगली हैं यानी बीच की जो 3 उंगलियां हैं, इनमें से अंगूठे की बाद की जो उंगली होती है वो होता है आपका बृहस्पति, और कनिष्का यानी छोटी उंगली की बाद की जो उंगली होती है वो होता है सूर्य। अब आप इनमें से देखिए कि आपकी इनमें से तीनों में कौन सी बड़ी है। अगर आप देखते हैं कि आपके अंगूठे की बाद वाली उंगली बड़ी है तो यानी कि आपका बृहस्पति अच्छा है। और अगर ऐसे जातक का बृहस्पति अच्छा है तो उनमें होता क्या है कि जिनका बृहस्पति अच्छा होता है तो ऐसे जातक काफी बुद्धिमान भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, बट वो अपनी बुद्धिमान इतने होते हुए भी उस बुद्धि से कभी कोई फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बुद्धि तो बहुत है, उन्हें अथाह ज्ञान रहता है, यानी ज्ञान इतना रहता है कि उस ज्ञान से उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है लाइफ में। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, आपने खुद ही देखा होगा और आपने समझा होगा, कहीं आप भी ऐसे उनमें से एक है तो आप खुद भी जान सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी घटना होती है या नहीं। होता क्या है कि आप बृहस्पति जिसका अच्छा होता है जीवन में उसे ज्ञान रहता है, सब कुछ होता है, बट क्या है बृहस्पति का ज्यादा अच्छा होना भी अगर वो गलत जगह बैठ जाता है तो आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। वैसे तो ठीक रहता है, बुद्धिमान बनाता है, पैसा देता है, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को काफी डिस्टर्ब भी करता है। तो ये हो गया आपके बृहस्पति ग्रह का, आप अपनी फिंगर यानी अपनी उंगलियों से पहचान सकते हैं अपनी हस्तरेखा में। तो आप ग्रहों को ऐसे एक एक करके पहचान सकते हैं। आज जिनमें से मैंने आपको एक ग्रह के बारे में बताया, यानी जिनमें से बृहस्पति के बारे में बताया है। और अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप इसे कैसे अपनी जन्म कुंडली से या आप अपनी उंगलियों से जान सकते हैं। अगर आप ऐसी परेशानियों से भुगत भी रहे हैं, आप ऐसी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति को सही कैसे करें। यानी कि बृहस्पति अगर किसी का नीच का है तो उसे कैसे खराब फल दे रहा है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं। बृहस्पति अगर किसी का नीच का है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। और अगर आपका बृहस्पति गलत जगह बैठ गया है और आपको निगेटिव फल दे रहा है तो उसे आप कैसे, आप ग्रहों के माध्यम से उसको सही या घरेलू उपाय से कैसे आप सही कर सकते हो। यानी कि आप अपनी कुंडली से नहीं हटा सकते हो, उसका असर तो रहेगा ही रहेगा, बट आप उपाय करके आप जीवन में एक सुखी जीव और शांत जीवन आप व्यतीत कर सकते हो। आपको करना क्या है, अगर किसी को बृहस्पति से संबंधित कोई भी उपाय करना है तो कुछ लोग तो जानते ही हैं कि कुछ घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पति का दान, यानी बृहस्पति में दान जो किया जाता है पीली वस्तुओं का दान, तो ये तो कुछ लोग तो जानते ही जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप बृहस्पति के बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बृहस्पति के बीज मंत्र आप अवश्य करें, सबसे अधिक फल देता है। लेकिन जो भी करें, जितना भी करें, मन से करें। और इसके लिए कोई आपको रूटीन नहीं बांधना है कि ऐसे सुबह स्नान करने के बाद पहले मंत्र ही करना है। एनी टाइम किसी भी समय केवल मीट मछली का अगर कोई खाता है तो वो जिस दिन इसका सेवन करे उस दिन इन मंत्रों का जाप ना करे, और जो नहीं खाते तो उनके लिए कोई बात नहीं। और आपके पैरों में चप्पल ना हो, आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, आप आराम से बैठ के रिलैक्स होकर के आप केवल आराम से इन मंत्रों पर कंसंट्रेट करके ध्यान रख करके बीज मंत्र करें। ये आपको गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे
या आपको नहीं है जानकारी तो आप इस नंबर पे कॉल करके बीज मंत्र आप अपनी कुंडली के माध्यम से पहले जानकारी लीजिए कि आखिर में है बृहस्पति की समस्या है भी कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ उसका अलग ही प्रभाव होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो इन सभी को पहले एक जानकारी लेने के बाद में ही कुछ चीज़ों को सही करें। तो ये हो गई आपके लिए जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और फॉलो करें। नमस्कार, जय श्री राम।